तो एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बाकी पिछले की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन में 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक के सभी क्वेश्चन देख लिए थे और आज हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे। क्वेश्चन में 6 से आगे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन में 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक क्वेश्चन देखना चाहते हो, उसको आप सॉल्व करना चाहते हो, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन में 6 क्यों। तो ये क्वेश्चन में 6 क्या कह रहा है, यफ यानी फलन के सभी अशांतात बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि फलन निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, ठीक है। तो छठे में क्या है कि एफ एक्स बराबर कुछ दिया है, ध्यान से आप देखो सारे क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 6 थे। देखिए 6 क्या कह रहा है जो फलन की वैल्यू है वो इतना है और इतना है, लेकिन इतना कब है, इतना तब है जब x छोटा है 2 से। देखिए यहाँ ये जो मुंह है ये 2 की तरफ है और 2 की तरफ जब मुंह होता है इसका मतलब 2 बड़ा है x से, तो x क्या होगा, छोटा होगा। तो x 2 से छोटा रहेगा तब फलन ये रहेगा और इसे बोलते हैं बराबर। जो ये लगा हुआ ऐसे ना, ऐसे उसको बराबर बोलते हैं, ये वाला बराबर है। तो x जब बराबर रहेगा और छोटा रहेगा तो फलन ये होगा। यहाँ देखिए x की तरफ मुंह है, इसका मतलब x बड़ा है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं एस एक्स एक्स इज इक्वल लेस देन 2, इसको बोलते हैं x इज ग्रेटर देन 2। तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो फलन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको निकालना है कि जो पॉइंट क्या है, पॉइंट 2 है, उस 2 पॉइंट में हमको निकालना है कि फलन संतत है कि असंतत है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा x बराबर 2 पर, लिख दिया आप। इसके बाद क्या करना है, आपको यह पता करना है कि जब x की वैल्यू 2 के बराबर है तब ऐसे कंडीशन में फलन क्या है। तो देखिए x की वैल्यू 2 के बराबर है तो फलन क्या है, फलन ये है, यही तो है। तो क्या लिखोगे आप, एफ एक्स बराबर 2x प्लस क्या हो जाएगा 3, इतना कर दिया आप। अब बहुत ध्यान से आप देखो, अब हमको अगर ये पता करना है कि फलन संतत है कि असंतत है तो हमको 3 चीज निकालना पड़ेगा। पहला, इस पॉइंट पे फलन का मान RHL और LHL, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं इस पॉइंट पे फलन का मान। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पे लिख सकते हो x बराबर 2 रखने पर, और जब आप रखोगे x तो यहाँ जहां जहां x है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा 2, तो रखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f और ये हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ पे 2 गुणे x की वैल्यू 2 है और प्लस क्या हो जाएगा 3, 2 दूना 4 और 3 कितना आएगा 7। इसका मतलब जो पॉइंट 2 है उस पे फलन का मान कितना है, 7 है। तो ये चीज आप नोट कीजिए, F2 पॉइंट पे फलन की वैल्यू क्या है, 7। तो इसको आप इस नोट करके कहीं घेर दीजिए, ठीक है। अब हमको निकालना है RHL, फिर निकालना है LHL। तो आइए पहले निकाल लेते हैं LHL। तो LHL एक तरफ आप लिखोगे LHL और मैं इस साइड में लिख देता हूं RHL, ठीक है। देखिए LHL और RHL निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है लिमिट, लिख दिया। इसके बाद यहां पे लिखेंगे x टेंस टू, किस पॉइंट की बात हो रही है, तो पॉइंट 2 की बात हो रही है, तो यहां पे हो जाएगा पॉइंट 2। इसी चीज को यहां भी उतारते हैं तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, ठीक। अब बहुत ध्यान से आप देखो, LHL निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से h घटा देते हैं, RHL निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से h जोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, x 2 में से h को घटाया गया और जब 2 में से आप h घटाओगे तो क्या होगा, तो x की वैल्यू 2 से कम हो जाएगी, नहीं होगी। और जब भी x की वैल्यू 2 से कम होगी तो फलन यही होगा। क्या फलन है, 2x प्लस 3। तो यहां पे आप लिखोगे 2x प्लस क्या 3, तो मैं इसको लिख देता हूं। इसके बाद क्या करना है, यहां पे आप देखो, यहां पे क्या है, x 2 प्लस h यानी 2 में कुछ जोड़ा गया है, और जैसे आप 2 में कुछ जोड़ोगे तो x का मान 2 से अधिक हो जाएगा, यानी 2 से ज्यादा हो जाएगा। और 2 से ज्यादा माने क्या, जब भी x की वैल्यू 2 से बड़ा रहे तो फलन ये होता है। तो इस कंडीशन में जो फलन होगा वो नीचे वाला होगा, क्या होगा 2x माइनस 3, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद लिखते हैं कि जो h है h टेंस टू 0, तो आप लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0। इस फलन में जहां जहां x है वहां पे क्या लिखोगे, x की वैल्यू 2 माइनस h रखो। तो यहां पे 2 है, लिख देते हैं 2। x की वैल्यू क्या रखोगे, 2 माइनस h, 2 माइनस h, यहाँ पे प्लस तो प्लस, यहाँ पे 3 तो 3, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, h की वैल्यू पुट कर दोगे तो हो जाएगा h बराबर 0 रखने पे, जैसे ही रखोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से आप देखो, जैसे वैल्यू रखोगे लिमिट गायब हो जाएगा, बचेगा यही पूरा। तो ये क्या है 2 ब्रैकेट में
2 माइनस एच, एच की वैल्यू क्या है 0, प्लस तो प्लस और यहाँ पे 3 तो 3, ठीक है। ठीक है, 2 दुनाई क्या हो जाएगा 4, ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 0 हट जाएगा, घटाओगे 2 ही आएगा, 2 दुनाई 4 और प्लस क्या हो जाएगा 3 और बराबर क्या आएगा 7। इसका मतलब LHL की वैल्यू भी कितनी आ गई 7 आ गई। अब चलते हैं RHL की तरफ। देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको उतारते हैं तो क्या हो जाएगा लिमिट, ये जो यच है कहेंगे यच टेंस टू क्या है 0 है, क्योंकि इसके बाद हमको ये चीज कहना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे आप इतना करोगे इस फलन में आपको जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या करोगे, x के स्थान पे 2 प्लस एच रखोगे। तो रखते हैं, तो यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा 2, x की वैल्यू क्या है तो 2 प्लस एच और माइनस क्या है 3, ठीक है। अब इसको मन के सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व भी करना पड़ेगा, सॉल्व करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो h बराबर क्या 0 रखने पर, और जैसे आप रखोगे ये लिमिट गायब हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 हो गया, ये ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में 2 प्लस s की वैल्यू क्या है 0 और माइनस क्या है 3, ठीक है। 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही आएगा, 2 दुनाई कितना हो गया 4 और ये माइनस कितना हो गया 1, बराबर क्या हो गया 4 में 3 जाएगा तो हो गया 1। अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए, देखिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट 2 पर फलन निकाला, फलन की वैल्यू आई 7, उस पॉइंट पे मैंने LHL निकाला, LHL की वैल्यू 7 आई, RHL की वैल्यू क्या आई 1 आई, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 1, क्या तीनों बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, इसलिए फलन असंतत है। लेकिन अगर तीनों बराबर होता तो कहते हैं फलन क्या है संतत है। तो आप ऐसे सब लिखोगे, लिखोगे F2 बराबर किसके है, बराबर है LHL के, तो बराबर है LHL के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है RHL के, तो लिखोगे बराबर नहीं है RHL के, ठीक है। या आप सिंपली लिख सकते हो कि तीनों आपस में बराबर नहीं है इसलिए फलन क्या है असंतत है, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक्चुअली में कुछ है नहीं, लेकिन वहां पे क्या है फलन है 1 2 नहीं बल्कि 3 3 फलन दिए हुए हैं और पॉइंट भी -3 और 3 दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट भी दिए हैं और 3 फलन भी दिया है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको आप कैसे लगाओगे, ठीक है। देखिए अब देखिए f(x) बराबर एक फलन ये दिया है, एक फलन ये दिया है, एक फलन ये दिया है, लेकिन ये फलन कब होगा जब ये होगा, ये फलन क्या कब होगा जब ये होगा, ये फलन क्या कब होगा जब ये होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट दिए, एक -3 दिया हुआ है, एक 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम लोग -3 पे चेक करेंगे कि फलन संतत है कि असंतत है। x बराबर क्या है -3 और फिर क्या है x बराबर 3, तो इन दोनों पॉइंट पे हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे कि फलन संतत है कि असंतत है, ठीक है। तो एक बार हम लोग चेक करेंगे -3 पर, तो आइए क्या चेक करेंगे x बराबर -3 पर, ठीक। अब ध्यान से आप देखो x बराबर -3 पर पहले देखो फलन क्या है, तो देखिए -3 यहाँ है, -3 यहाँ है, लेकिन बराबर का चिन्ह यहाँ पे है, तो जब x की वैल्यू -3 के क्या है बराबर है तो फलन क्या है ये है। तो फलन आप क्या लिखोगे कि इस पॉइंट पर जो फलन है वो क्या है, तो f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर है ये, यानी क्या मोड में x और प्लस क्या है 3, ठीक है। इतना जैसे आप करोगे इसके बाद क्या करोगे, आप इस पॉइंट पे हमको निकालना है फलन संतत है कि असंतत है, तो आप क्या करोगे कि ये जो पॉइंट है इसे पुट कर दोगे, तो x बराबर -3 रखने पर, ठीक है। और जैसे आप रखोगे इसमें जहां जहां x है वहां पे x के साथ में -3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है -3 बराबर ये मोड x की वैल्यू क्या है -3 और प्लस क्या 3। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी मोड का चिन्ह हटता है तो अगर उसके भीतर माइनस है तो क्या करता है वो माइनस को लेके गायब हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, ये मोड हटेगा तो माइनस गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3 और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है 3 और 3 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। इसका मतलब f-3 पर फलन की वैल्यू कितनी आई 6, तो इसको आप कहीं से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब निकालेंगे हम लोग RHL फिर निकालेंगे LHL, तो आइए निकाल लेते हैं RHL फिर निकालते हैं LHL, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बगल में निकाल लेता हूँ LHL और यही बगल में निकाल लेता हूँ RHL, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x की बात हो रही है तो x टेंस टू पॉइंट क्या है, तो पॉइंट -3 है, ये चीज आप यहां भी लिखोगे
लिमिट x टेंस टू -3, ठीक है। देखिए ध्यान से आप LHL के लिए यहां से कुछ घटाते हैं, RHL के लिए यहां से कुछ जोड़ते हैं, ठीक है। तो LHL निकालना है तो यहाँ पे घटाएंगे -h घटा देंगे, यहाँ पे RHL निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे h जोड़ देंगे, ठीक है। क्यों? अब बहुत ध्यान से आप देखिए -3 में कुछ घट रहा है तो x की जो वैल्यू -3 से कम नहीं हो जाएगी? नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो x की वैल्यू -3 से कम, देखिए x की वैल्यू कम है -3 से, तो फलन यही होगा। क्या होगा? तो जो फलन होगा उसको लिखते हैं। तो फलन होगा मोड में x और प्लस क्या 3, ये हो गया। देखिए -3 में कुछ जुट रहा है तो जो x की वैल्यू आएगी वो -3 से बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। -3 में अगर कुछ जुट रहा है तो x की वैल्यू -3 से बढ़ेगी। और किसमें x की वैल्यू -3 से बढ़ी है? तो यहाँ पे देखिए x बड़ा है -3 से, यहाँ भी क्या हो रहा है x बड़ा है -3 से, और जब x -3 से बड़ा है तो क्या होगी? फलन की वैल्यू ये होगी, यानी क्या होगा? तो होगा -2x, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद का सिस्टम क्या होता है कि हम लोग h टेंस टू 0 कर देते हैं, तो लिखते हैं लिमिट, ये जो h है h टेंस टू क्या करते हैं 0 कर दिए। इसके बाद यहाँ पे इसमें जहां जहां x है उसके स्थान पे इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड x की वैल्यू क्या है? ये पूरा है तो -3 और -h, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक। अब क्या करेंगे? ये तो सॉल्व होगा नहीं, डायरेक्ट h का मान रखते हैं। तो h बराबर 0 रखने पर, तो जैसे आप h का मान 0 रखोगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये मॉड हो जाएगा, मॉड -3, ये लिमिट तो गायब हो जाएगा, माइनस h की वैल्यू है 0 और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे है, बहुत ध्यान से आप देखिए, +3, ठीक है, बराबर। देखिए -3 में 0 घटाओगे -3 ही आएगा, तो -3 मोड में है, जब मोड हटेगा तो -3 में माइनस का यही बच रहा है ना, मोड के अंदर -3 और प्लस क्या बच रहा है 3, यही तो बच रहा है। अब देखिए इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये मोड हटेगा तो -3 भी गायब हो जाएगा, तो बचेगा 3 और प्लस ये बचेगा 3 और 3 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6, यानी LHL की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 6 आ गई। अब चलते हैं निकालते हैं RHL की वैल्यू। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद लिखते हैं लिमिट, ये जो h है लिखते हैं h टेंस टू 0, लिख दिया। इतना करने के बाद इसमें आपको जहां पर x दिख रहा है उस x के स्थान पे आप क्या रखोगे? तो आप इसको रखोगे, तो यहाँ पे क्या है माइनस, फिर क्या है 2, x की वैल्यू ये पूरा हो जाएगी -3 और प्लस क्या h, ठीक है। अब क्या करना है आपको? एग्जैक्टली जहां पे h है वहां पे 0 रख देना है, तो h बराबर 0 रखने पर, और जैसे आप रखोगे लिमिट गायब हो जाएगा, यहाँ पे बचा -2, ब्रैकेट के अंदर ये -3 और ये प्लस h की वैल्यू क्या है 0, -3 में 0 जोड़ोगे -3 ही आएगा, और -3 में जब 2 का गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 3 कितना हो जाएगा 6। क्यों? अब बहुत ध्यान से आप देखो, देखिए पॉइंट x और -3 पर जो फलन की वैल्यू आई वो 6 आ गई। LHL भी कितना आया? LHL भी 6 आया। RHL भी कितना आया? 6 आया। तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो क्या कि LHL बराबर RHL बराबर इस पॉइंट यानी f -3, इन ये तीनों वैल्यू कितनी आई 6, यानी ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, इसलिए फलन क्या है संतत है, ठीक है। अब इसी में एक पॉइंट और दे रहा है, क्या दिया हुआ है? कह रहा है x बराबर 3 पे पता करो फलन संतत है कि असंतत है। कैसे लगाओगे आप इसको? तो एग्जैक्टली आप ऐसे ही करना, अरे जो काम आप -3 के लिए किए वही काम आपको 3 के लिए कर देना है। अरे -3 में आप इन दोनों फलनों को लिए थे, तो +3 में क्या करोगे? आप इन दोनों फलनों को लोगे। कैसे लेना है? तो जैसे आपने -3 के लिए लिया एग्जैक्टली आपको 3 के लिए भी करना है, ठीक है। तो अगर तीनों बराबर आए तो कहोगे फलन संतत है, अगर बराबर नहीं आए तो कहोगे फलन असंतत है, ठीक है। तो आज की वीडियो में रहने देते हैं क्वेश्चन 6 और 7 तक, ठीक है। बाकी आगे के जो क्वेश्चन बच रहे हैं 8 9 10 11 12 उनको पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो अगली वीडियो का लिंक अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहां से आप देख लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे